मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया पैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे राज से बात लंका में सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण रहने वाला आज मैं देख रहा हूं एक नारी का करुण क्रंदन हमारे सामने सुनाई दे रहा है। हाँ महाराज, ये कौन सी नारी है? जाओ जाकर के पता लगाओ। ये कोई दुखियारी है, बहुत ही कष्ट से पीड़ित है। जो आज्ञा अभी गए महाराज पता लगाने कौन दुखारी है। एक हो रोवती तो 14,000 मर गए हैं। अब ये दूसरा कौन है बमाला सोगेगा? कौन है बमा रही है? काया बमा थी? कौन है बमा रही है? कौन रो रही है? जा रहा हूं, पता लगा रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023, हैप्पी न्यू ईयर। भैया भीतर क्या करती? ए, तू आ गई ना? फिर से चल महाराज के पास। भैया देख रहा हूं बहना, ये तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूं ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? ये किस जालिम ने जुर्रत की है और किसका बढ़ा जमाना? ये नाक काट करके बहना, ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिगुल का फूंका, ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा तन के काटूंगा। बोल बहना, अपना मुंह खोल, कौन है? सुनो भैया सुनो, जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? वो भैया तो लड़के राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं। संग में सुकुमारी सीता नामी एक नारी संग में लाए हैं। कैसे है बहन? वो कैसे भैया? बाके है और लड़ाके है, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, से जागीर उन्हीं की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी? भैया मैं उधर अचानक निकल पड़ी। फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। इतने में छोटे बहन, मैंने तुमसे ये पूछा था कि तुम वहां पर क्या करने गई थी, तो तुम कह रही हो उन सब ने काम तमाम किया। मैं वहां भ्रमण करने गई थी भैया। हाँ? भ्रमण करने गई थी। अच्छा, भ्रमण करने गई थी, फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ में? भैया
मेरे साथ में छोटे तपस्वी ने मेरे नाक काट काट लिए तुम्हें भैया। बतला देना चाहिए। बताया था भैया। तो डर गए होंगे। डरे नहीं। क्या हुआ? मैं डर गई भैया तुमको देखकर कि मैं अपने भैया से बताऊंगी तो मुझे बहुत बुरा बुरा कहेंगे। भैया जब मैंने तेरा नाम लिया ना सुने, तो जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। और मेरे कानों कतर डाले, अब मेरी नाक काट डाली। अब तेरे कानों अच्छा बहन एक बार बतला, भैया नाक तेरी काटी गई है तो दंड भी तू ही निर्धारित कर, क्योंकि त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं है जिसने हमारे संविधान को ललकारा हो और हमसे बच गया हो, उसे दंड मिलेगा। बोल मैं कौन सा दंड दूंगा उन्हें? भैया सुनो, और मेरी नाक गई सो गई, हाँ पर अपनी नाक संभालो तुम। क्या मेरी भी कटेगी क्या? बिल्कुल। अरे मेरी तो लगी है। और इस जग में ऊंची नाक न हो तो लगता नाम धरा लो तुम। बहन चुप हो जा, तुम हमारी बहन हो इसलिए ये तुमने कह दिया, हमने सहन कर लिया। कोई दूसरा होता तो हम इस कृपाण से उसका शीश काट करके अलग कर देते। बहना मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। लेकिन बहना ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। सहायता नहीं की उन्होंने? की भैया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम सुने भैया, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उनका अति घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। इतने में बड़े खरदूषण मारे गए, 14,000 सिर सहित मारे गए भैया। मारे गए, सब मारे गए। बहन अब तक तो मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। वो बच कर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज भुजाए। लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ जाकर के सुखड़ वैद्य से तुम अपना उपचार कराओ। जो आज्ञा भैया। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन तपस्वियों से अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। सूप न कहीं समुझाई, कर बल बोलिस बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। नींद नहीं आ रही। नींद ना आने का कारण खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का केवल एक बड़े तपस्वी ने संहार कर दिया। मैं जानता हूं खरदूषण मैं संबलवंता तो तिन्हें ही को मारई बेन भगवंता। निश्चित है मेरी बहन के नाक और कान काट करके और खरदूषण का वध करके अपने आने का आमंत्रण उस परमात्मा ने मुझ तक पहुंचा दिया है। तो फिर बस सुर रंजन भंजन वही भारा और जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं भी दैशन जाए पैर हट कर
मैं उससे शत्रुता करूंगा। अपनी बहन के जो नाक और कान कटे हैं, नाक और कान का बदला मैं उनकी नाक से लूंगा, अर्थात मेरे द्वारा सीता का हरण होगा। जो नर रूप भूप शुत को तो हरि हो नारी जीतो हुर्रन दो। मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। यदि राजा के पुत्र होंगे तो युद्ध क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे, और यदि वो परमात्मा होगा तो उसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, मैं मारा जाऊंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। लेकिन अकेले नहीं, वो दो है तो हम भी दो ही जाएंगे। मामा मारीच को इस काम में सहायक बनाऊंगा और सीता का हरण करूंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। ओ चला अकेले जान चढ़ तहबा, बस मारीच सिंधु तट जहबा, बस मारीच सिंधु तट जहबा। 10 मुख गयबु जहाँ